अगर आपके यहाँ आपके घर में किसी का भी खाता एसबीआई बैंक में है तो खाता है, आज की यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और अगर आपने लापरवाही की तो परेशानी भी बन सकती है, क्योंकि जनवरी 2026 से एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए कुछ नए नियम और नए फायदे लागू किए हैं जो सीधे आपकी जेब और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा काम और आपके खाते में ऐसी सुविधा जुड़ सकती है जिसके बाद आपके घर में वालों को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने यह काम समय रहते नहीं किया तो यह सुविधा आगे चलकर आपके लिए सिर दर्द भी बन सकती है। और अभी ज़्यादातर लोगों को यही सोचने की है कि अरे यह तो बस पासबुक प्रिंट की छोटी सी समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे एसबीआई का एक बड़ा अपडेट छुपा है और जो अब पूरी तरह से लागू हो चुका है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो न सिर्फ परेशानी से बचेंगे बल्कि कुछ ऐसे फ़ायदे भी पा सकते हैं जिनके बारे में बैंक अकाउंट पर भी कोई खुल कर नहीं बताता है। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के भविष्य को काफ़ी आसान बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोनम की वॉइस चैनल, जहां आपको मिलती है सीधी, सच्ची और काम की जानकारी। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं जो लगभग 80% बैंक ग्राहकों के मन में होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पासबुक प्रिंट नहीं हो रही है तो ज़रूरी मशीन ख़राब होगी या सर्वर डाउन होगा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं ज़्यादातर मामलों में गलती मशीन की नहीं, हमारी अपनी होती है। दरअसल आपकी पासबुक के पीछे एक काले रंग की पट्टियां वाला स्टिकर लगा होता है जिसे तकनीकी भाषा में बारकोड कहा जाता है। आप इसे अपनी पासबुक का दिमाग समझिए, क्योंकि मशीन आपके नाम या फ़ोटो को नहीं पहचानती है, वह सिर्फ उसी बारकोड को स्कैन करके आपके खाते की जानकारी निकालती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम पासबुक को लापरवाही से रखते हैं, उसे मोड़ देते हैं या जेब में रुमाल की तरह रख लेते हैं। इससे कई बार पसीने या पानी से रगड़ की वजह से बारकोड पर बहुत बारीक क्रोच आ जाते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मशीन उसे पढ़ नहीं पाती है। और ऐसी खराब या मुड़ी हुई पासबुक जब मशीन में डालते हैं तो मशीन उसे बार बार बाहर निकाल देती है। इसके अलावा एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, अगर पासबुक मशीन में फंस जाते हैं तो उसे ज़बरदस्ती खींचने लगते हैं, जबकि सही तरीके से यह है कि आप थोड़ा धैर्य रखें। मशीन कुछ देर में खुद ही पासबुक बाहर निकाल देती है और ज़बरदस्ती खींचने से पासबुक का पन्ना फट सकता है और बारकोड हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, जिसका नुकसान सीधा आपके ही होगा। और क्योंकि इन पासबुक बनवाने पर बैंक आपसे चार्ज भी ले सकता है, इसीलिए मेरी सलाह यह है कि अपनी पासबुक को हमेशा सीधे और साफ प्लास्टिक कवर में रखें और उसे मोड़ने से बचाएं। और अगर अब समय बदल रहा है और हमें भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, समय के साथ साथ बदलाव होगा। जब हम मोबाइल से घर बैठे सब्जी और राशन मंगवा सकते हैं तो फिर पासबुक प्रिंट कराने के लिए बैंक की लाइन में क्यों लगें। एसबीआई अब डिजिटल बैंकिंग पर जोर दे रहा है और इसके लिए योनो एसबीआई ऐप और यम पासबुक की सुविधा देता है। यम पासबुक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें कागज़ की पासबुक की तरह पन्ने कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप इसमें आज की ही नहीं बल्कि कई सालों का पूरा लेन देन बल्कि एक क्लिक में देख सकते हैं और यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त है, सुरक्षित है और इसमें पासबुक खोने या फटने की
डर भी खत्म हो जाता है और इसीलिए कागज़ का झंझट छोड़िए और डिजिटल बनिए ताकि आपका समय और पैसा दोनों बचे। और अब बात करते हैं जनवरी 2026 से जुड़े सबसे अहम बदलाव की, जो आपके बाद आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ सकता है। यह बदलाव नामिनी यानी कि उत्तराधिकारी से जुड़ा नियम है। अब पहले बैंक खाते में आमतौर पर एक ही नॉमिनी जोड़ा जाता था, लेकिन अब आप अपने खाते में एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं और यह भी तय कर सकते हैं कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा। और इससे भविष्य में परिवार को ना बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं और ना ही पैसे को लेकर झगड़े होते हैं। और इसीलिए अगर आपने अभी तक अपने खाते में नॉमिनी अपडेट नहीं किया है तो जल्द से जल्द बैंक जाकर यह काम जरूर करवाइए। अब एक और ज़रूरी बात, सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट का फ़र्क। अगर आपकी नौकरी की सैलरी बैंक में आती है तो वह सैलरी अकाउंट होता है और इसमें आमतौर पर नियम बैलेंस की बाध्यता नहीं होती है और कई आंतरिक फ़ायदे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कई महीने तक सैलरी यानी कि बंद हो जाती है तो बैंक सिस्टम उसे अपने आप साधारण सेविंग अकाउंट में बदल देता है। जैसे ही ऐसा होता है, नॉमिनी बैलेंस का मिनिमम बैलेंस के नियम लागू हो जाते हैं। अगर आप पैसा नहीं रखते हैं तो बैंक चार्ज काटना शुरू कर देता है। इसलिए अगर नौकरी छूट जाए या कंपनी बदले तो पुराने खाते पर ज़रूर ध्यान दें। और जनधन खाते को लेकर भी लोगों में काफ़ी भ्रम रहता है। यह जीरो बैलेंस खाता होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें तो खाता डोरमेंट हो सकता है। इसीलिए हर 6 महीने में कम से कम एक लेन देन ज़रूर रखें। और अब बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि ठगी के तरीके से दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। कोई भी बैंक कभी भी फ़ोन पर आपका OTP, पिन या CVV नहीं मांगता है। अगर कोई ऐसा करे तो समझ जाइए वह ढंग है और अपना कार्ड, पिन और OTP किसी को भी ना दें। और अंत में बस इतना ही कहूँगी कि आने वाले समय में बैंकिंग नियमों में और भी बदलाव हो सकते हैं। इसीलिए अपडेट रहिए और सतर्क रहिए और अपने खाते से जुड़े रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। अगर आपको ऐसी ही काम की और भरोसेमंद जानकारी चाहिए तो सोनम की वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस जानकारी के अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।